हेलो एवरीवन। तो बेटा आज अपने को पढ़ना है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे करेंगे। सिक्स चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सिक्स्थ है। सिक्स चैप्टर को हम कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी और आसान है। तो हम सबको पता है कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। जिसको कैपेसिटी क्या होती है, मतलब काम करने की क्षमता जो होती है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। इसीलिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और जो पहले आपकी क्लास हुई है ना, छोटी क्लासेज, उनमें आपने पढ़ा फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है ना। ये क्या है, ये इंटर कन्वर्टिबल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। केमिकल से इलेक्ट्रिकल में हम जा सकते हैं। ये देखिए केमिकल और ये रही इलेक्ट्रिक। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे आपको चपाती बनानी है। ठीक है ना। चपाती को कुक करने के लिए आपको कौन सी एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाना है तो उनको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए ये एनर्जी मिलती कहाँ से, ये सोर्सेज पढ़ने की, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है। ठीक है। तो क्लासेज ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखते हैं, कौन कौन से क्लासेज है सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, देखिए। ये रहे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला क्लासिफिकेशन है, इसमें देखिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इसमें नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज, नेचर से मिलने वाले सोर्सेज को बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज या सोर्सेज। ठीक है। नेचुरल सोर्सेज कौन से, जो नेचर से अवेलेबल होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, एनर्जी फ्रॉम वाटर, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्लांट बने होते हैं। और कैसे है ये सब, सब के सब क्या है, ये नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल, नेचुरल मीन्स जो नेचर से मिलते हैं। जो सोर्सेज हमको नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल सोर्सेज कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आगे सिंथेटिक, सिंथेटिक वो जिनको मैन मेड है। सिंथेटिक वो जो मैन मेड है। ठीक है जी। देखिए इसमें मैन मेड में कौन कौन से आते हैं, देखिए। देखिए सिंथेटिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी, बैटरी अगर पे, वो मैन मेड है। ठीक है ना। उसके बाद और भी क्या बना सकते हैं इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर सुने होंगे आपने जापान में, जिनमें अभी ब्लास्ट हुआ था पीछे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर इस कैटेगरी में आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भी मैन मेड है। एटम बॉम्ब सुना होगा ना आपने, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अब जो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, स्टेट क्या होती है इनकी, फिजिकल स्टेट, वो देखिए। आगे बताया गया इनकी फिजिकल स्टेट, किस किस स्टेट में हमको सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल सकते हैं। सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट और फिर गैसीय स्टेट। सॉलिड में जैसे फायरवुड, लकड़ी, चारकोल, कोल, कोयला जिसको बोलते हैं, ये सब सॉलिड फ्यूल्स हैं। लिक्विड में देखिए केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल है। अब गैसेज में देखिए पेट्रोलियम गैसेज है, एलपीजी है, सीएनजी है। सीएनजी का पेट्रोल पंप भी लग चुका है पुंडरी में, सॉरी, सीएनजी का पंप भी लग चुका है, गैस पंप जिसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पंप जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। ठीक है ना। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो सोर्सेज हैं वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं और गैस में मिलते हैं। ठीक है जी, ये याद रखना, ये तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
अवेलेबिलिटी मतलब मिलते कहाँ कहाँ है, अब ये देखना मेरे को, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ से हो सकती है, ये तो देख लिया हमने। ठीक है, अब इनकी अवेलेबिलिटी देखनी है, अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है। मतलब अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि लगातार मिलते रहेंगे या कुछ एक टाइम के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की अवेलेबिलिटी होती है, रेन्यूएबल। ठीक है ना, रेन्यूएबल मीन्स जिनको दोबारा फिर बनाया जा सकता है। आई बात समझ में, रेन्यूएबल जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इज ए नेचुरल सोर्स, ये नेचुरल सोर्स होते हैं। दैट कैन बी रिप्लेनिश, जिनको दोबारा फिर भरा जा सकता है, बनाया जा सकता है इटसेल्फ, अपने आप नेचुरली, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम में जो अपने आप को फिर से पूरा कर लेते हैं उनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि विंड एनर्जी, सन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर। ठीक है ना, ये सब क्या है, रिन्यूएबल है। इनको इनएग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म ना होंगे। ठीक है, भाई बात सुन। उसके बाद देखिए नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जो अपने आप रिप्लेनिश नहीं हो सकते। ठीक है, जो अपने आप रिप्लेनिश नहीं हो सकते उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। ठीक है, ये सब के सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा जी, तो अवेलेबिलिटी के बेस पे पता चल गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब इसके बाद देखिए, डू यू मीन नो में, ए रिन्यूएबल गुड एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटी। रिजनेबल, रिजनेबल का मतलब क्या है कि मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है, गुड एस्टिमेट ऑफ इक्वालिटी ऑफ ए फ्यूल कैन बी अटेन्ड थ्रू व्हाट इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू से पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कितनी गुड, मतलब उसके अंदर क्वालिटी है उसके कैलोरीफिक वैल्यू से। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही बढ़िया प्योरीफाइड फ्यूल होगा। जैसे क्लोरिक वैल्यू कोल की कितनी है, 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम है, और वुड की कितनी है, 20 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इससे पता चलता है कि कोयल क्या है, बेस्ट है, बेस्ट फ्यूल है, किसकी बजाय, वुड की बजाय। अब आगे आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को देखिए क्या होते हैं, फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन आता है अपने पास, देखिए फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा ये बनेंगे नहीं, और बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगेगा इनको, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, बिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। ठीक है ना, यही कार्य है इसमें, देखिए नीचे, fossil fuel are so called because they were formed over a period of millions of year, millions of year के पीरियड के बाद जो बने हैं उनको fossil fuel बोलते हैं। ठीक है, by the action of heat, हीट के एक्शन से, अर्थ के कोर से हीट मिलती है, एंड प्रेशर, रॉक एंड सोइल के प्रेशर पड़ता है। ठीक है, रिमेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट और एनिमल जैसे ही अर्थ है, अर्थ के अंदर डेड प्लांट और एनिमल रह जाते हैं, उनके ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। किसका प्रेशर पड़ता है, रॉक का और सोइल का। ठीक है, उस प्रेशर से क्या हो जाते हैं, वो नीचे दब दब के फिर प्रेशराइज होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फ्यूल में। कौन कौन आता है उसमें, उसमें आता है अपने पास पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, इसमें आते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयल इसमें आते हैं। ठीक है बेटा, फॉसिल फ्यूल। तो आज यहीं तक करना आपने, इसके बाद आगे फिर हम कल देखेंगे।